नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है और सबसे पहले इसका वर्णन वहीं पे हुआ है। और जब युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से पूछते हैं कि क्या कोई और स्त्री द्रौपदी की तरह इतनी क्षमाशील, इतनी भक्ति वाली हुई थी, तो मार्कंडेय ऋषि सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाते हैं। सावित्री अत्यंत तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की कन्या थी। ये बचपन से ही बहुत होनहार थी और अद्भुत सुंदरी थी। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, राजा अश्वपति को इनके योग वर मिलने की चिंता सताती गई कि मेरी पुत्री इतनी गुणवती, इतनी सुशील और अद्भुत सुंदरी, पता नहीं मुझे इसके योग वर मिलेगा भी या नहीं। राजा अश्वपति मन ही मन इस बात को लेके हमेशा चिंतित रहते थे। जब सावित्री बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई, तो राजा ने आसपास के और रिश्ते सावित्री के लिए, राजाओं के रिश्ते, बड़े बड़े लोगों के, राजकुमारों के रिश्ते सावित्री के लिए आने लगे, लेकिन राजा ने किसी का रिश्ता स्वीकार नहीं किया और सावित्री को उसके योग वर चुनने के लिए स्वच्छंदता दे दी। उन्होंने कहा, सावित्री तुम अपने योग वर खुद ही ढूंढो, जिससे तुम कहोगी उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सावित्री को देशाटन भ्रमण के लिए कह दिए जाने के लिए सावित्री भ्रमण के लिए, देशाटन के लिए निकल गई। जाते जाते उनकी मुलाकात अपने राज्य से निर्वासित राजा दुत्मसेन के पुत्र सत्यवान से होती है। सत्यवान को देखते ही सावित्री आकर्षित हो जाती हैं और सत्यवान अत्यंत गुणशील, क्षमाशील एवं मातृ पितृ भक्त कुमार था। सावित्री उसके गुणों पे मुग्ध हो जाती हैं और अपने मन ही मन उसको पति मान लेती हैं। वहाँ से सावित्री जब वापस आती हैं तो अपने पिता से सारी बात बताती हैं। इनके पिताजी ने पूछा, अर्थात राजा अश्वपति ने पूछा कि सावित्री, जिस निमित्त मैंने तुमको भेजा था, क्या वह तुम्हारा निमित्त संपूर्ण हुआ? सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैंने अपने योग वर चुन लिया है, अब आप उसे देख लीजिए और अपनी अनुमति दे दीजिए। राजा ने सोचा, हमारी पुत्री तो बहुत ही गुणशील है और ये तो अपने योग ही वर चुनेगी। राजा मन ही मन प्रसन्न हुए और जिज्ञासा जाहिर की कि कौन है, मुझे उसके विषय में बताओ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान के पिता का नाम बोला कि राजा दुत्मसेन के पुत्र सत्यवान को मैं अपने वर के रूप में चुनना चाहती हूँ। राजा ने उनके विषय में सुना तो था, लेकिन अपने परिजनों को उनके विषय में और जानने के लिए भेजा। जब राजा को ये बात पता चली कि राजा दुत्मसेन एक निर्वासित राजा हैं और वो दोनों पति और पत्नी
दोनों आँख से अंधे भी हैं। उन्हीं का पुत्र सत्यवान है जिसको मेरी पुत्री अपने पति रूप में चुनना चाहती है। राजा कदापि तैयार नहीं हुए और उनको मन ही मन सावित्री के इस फैसले पे दुख भी हुआ। राजा ने कहा, सावित्री, मैं तुमको उसके साथ विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। तुम अपने योग्य वर फिर से ढूंढो और फिर से चुनो। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, आपने मुझे अपने योग्य वर चुनने के लिए कहा था और मैं अपने योग्य वर चुन ली। अब मैं उसको मन ही मन पति मान चुकी हूँ। मैं अब किसी और पुरुष के विषय में सोच भी नहीं सकती। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन पुत्री के इस फैसले में उन्होंने अपनी सहमति जता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे योग्य वर है तो जिंदगी तो तुम्हें बितानी है। राजा मान जाते हैं और कुंडली मिलाने के लिए अपने पुरोहितों को बुलाते हैं। जब कुंडली मिलान होने लगी सत्यवान और सावित्री की, तो पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ये बताया कि इसकी आयु 1 वर्ष शेष है और ये बहुत ही अल्पायु है। केवल विवाह के ये 1 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। आगे शेष जीवन सावित्री को एक विधवा के रूप में बिताना होगा। ये बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और वो सावित्री को अपना फैसला बदलने के लिए बार बार प्रयास करने लगे। सावित्री अपने ही फैसले पे टिकी रही और राजा बहुत अनुनय विनय किए, बहुत समझाने की कोशिश की सावित्री को। सावित्री ने कहा, पिताश्री, अगर मेरे जीवन में 1 ही साल सुहागन रहने का विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है, बाकी जीवन मैं विधवा रूप में जीऊँगी, तब मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं इस जन्म में सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं किसी और पुरुष के विषय में सोच भी नहीं सकती। अंततः राजा अश्वपति सावित्री के आगे नतमस्तक हो गए। विवश होकर उनको सत्यवान के साथ शादी करनी पड़ी। सत्यवान के साथ विवाह करने के उपरांत सावित्री वनवासी की तरह जीवन बिताने लगी। वहाँ से तो वो विदा होकर एक राजकुमारी के रूप में आई, लेकिन वन में आते ही अपनी सास ससुर और अपने पति की भांति वलकल वस्त्र धारण करके एक तपस्वी की तरह जीवन यापन करने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और अपने पति के साथ उसके कार्यों में सहयोग करने लगी। सावित्री के पति सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करते और दिन में वो लकड़ियाँ काट कर उसको हाट में बेचकर उससे जो मुद्रा मिलती उससे अपना जीवन यापन करते थे। अपने माँ बाप के अनन्य भक्त थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। सावित्री उनके इस काम में उनका सहयोग करने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब सत्यवान के महाप्रयाण का समय नज़दीक आ गया। सावित्री को अपने पति के विषय में चिंता सताने लगी। एक दिन सत्यवान
जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे। सावित्री से बोले कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? सत्यवान ने कहा, तुम वहाँ क्या करोगी? तुम घर में रह के पिताश्री और माताश्री की देखभाल करो, इनकी सेवा करो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन सावित्री को ये बात पता थी 1 वर्ष बीत चुके हैं और इनके महाप्रयाण का समय नज़दीक है, इसलिए मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। सावित्री ने जिद करके सत्यवान के साथ जाने का निश्चय किया। इतनी ही देर में सत्यवान ने कहा, सावित्री, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं थोड़ा सा आराम करके तब मैं निकलता हूँ। वो सावित्री के पैरों पर सर रखकर लेट गए। थोड़ी देर में सावित्री क्या देखती है, काले भैंसे पे सवार होके हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए, काले रंग में रंगे यम के दूत आते हैं। सावित्री उनके आने की आहट समझ जाती है, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी है और यमराज की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पतिव्रता नारी के सामने खुद आके उसके पति के प्राणों का हरण करे। इसलिए अपने दूतों को भेजा। जैसे ही उनके दूतों ने सत्यवान के पास आने की चेष्टा की, सावित्री ने कहा, ठहरो, तुम मेरे पति को नहीं ले जा सकते, और अगर इनको लेके जाओगे तो मैं भी इनके साथ चलूँगी, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। यम के दूतों ने कहा, सावित्री, आपको तो ये पता है कि सशरीर कोई यमलोक नहीं जा सकता, और आपके पति की आयु यहीं तक थी। सावित्री ने कहा, इस जन्म में तो क्या, मैं किसी जन्म में भी अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती, और ये मेरे पति हैं, जब तक मेरी सांस रहेगी मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इनकी सहचरी हूँ। यम के दूतों ने बहुत अनुग्रह किया, सावित्री नहीं मानी। अंत में यम को आना पड़ा। यमराज सावित्री के पास आए और कहने लगे, तुमको तो सब कुछ पता है कि सशरीर तुम अपने पति के साथ यमलोक नहीं जा सकती, क्यों इस जिद पे तुली हुई हो? सावित्री ने कहा कि आप भी मेरे बगैर मेरे पति को नहीं ले जा सकते। सावित्री के इस हठ से बहुत देर रवने विनय करने के बाद भी सावित्री जब नहीं मानी, अपने हठ पे ही अडिग रही, यमराज ने सोचा, ये कैसी कन्या है। उसके इस बर्ताव से यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, अच्छा, तुम जो वर मांगना चाहो मांग लो, लेकिन सत्यवान को छोड़ दो, अर्थात मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने कहा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर को नेत्र दे दीजिए, जिससे वो पूरी दुनिया को देख सकें। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज जैसे आगे बढ़े, सावित्री ने उनका पीछा कर लिया। यमराज ने कहा, अब क्या चाहिए कन्या तुम्हें, अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैं कितनी बार ये कहूँ, ये बात बताऊँ कि सशरीर कोई यमलोक नहीं जा सकता, और आपके पति की आयु
यहीं तक थी, आपका साथ यहीं तक था। आप केवल मृत्यु लोक तक अपने पति के साथ रह सकती हैं, लेकिन यमलोक में नहीं। सावित्री यमराज के कहने के बाद भी नहीं मानी। यमराज आगे बढ़े, वैसे सावित्री ने अपना अगला कदम आगे रखा। यमराज फिर पीछे मुड़ के देखे। सावित्री, क्यों मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? अच्छा, एक और वर मांग लो, तब तो मेरा पीछा छोड़ दोगी। सावित्री ने कहा, अगर आप मेरे ऊपर फिर से प्रसन्न हैं तो आप मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस करवा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। आगे बढ़े। जैसे यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने अगला कदम आगे बढ़ाया। यमराज ने कहा, आखिर में तुम चाहती क्या हो? जो तुमने कहा मैंने तुमको वो वरदान भी दे दिया, अब तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, मैं अपने पति के प्राणों को चाहती हूँ। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता। तुमको मैं कभी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी आयु यहीं तक है। विधाता ने इसकी समय सीमा यहीं तक निर्धारित की है। ये कहते हुए यमराज आगे बढ़े। जैसे यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने अगला कदम आगे बढ़ाया। यमराज फिर पीछे मुड़ के देखे। उन्होंने कहा, अच्छा सावित्री, तुम एक और वरदान मांग लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे अपना कर्म करने दो, मेरे कर्म में बाधा मत बनो। सावित्री ने कहा, अगर आप मुझ पर अब भी प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे पुत्रवती भव बोल दिया। अब जैसे ही यमराज ने पुत्रवती भव बोला, बोल के जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने सोचा कि 3 वरदान हो गया है, अब तो सावित्री मेरा पीछा छोड़ देगी और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सावित्री फिर चली आ रही थी। यमराज रुक गए। यमराज ने कहा, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, सावित्री ने कहा, मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। यमराज ने कहा, मैं आपके पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं आपको कितनी बार बताऊं? मुझे पता है कि तुम एक पतिव्रता नारी हो, लेकिन विधाता ने हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित की है, और ये मेरा कर्म है। मेरा भी कर्म विधाता ने निर्धारित किया है। मैं अपने कर्मों को ही कर रहा हूँ। हमें आपके पति से कोई ईर्षा द्वेष या कोई भेद नहीं है। इनकी आयु सीमा यहीं तक थी, इसलिए मैं इनके प्राणों को नहीं छोड़ सकता। सावित्री ने कहा, आपने अभी अभी मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया और मेरे पति को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तब मैं कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ? यमराज के हाथों से सत्यवान के प्राण छूट गए। वो अपने मन में सोचने लगे, ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भावावेश में आके सावित्री को क्या वरदान दे डाला। जैसे ही सत्यवान के प्राण यमराज के हाथों से छूटे, उनकी शरीर प्रतिक्रिया करने लगी। सावित्री दौड़ के अपने पति के पास आती है और उसके सर पे, सत्यवान के सर पे हाथ फेरने लगती है। सत्यवान ने कहा, ओह, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी और मैं सो गया। ज़्यादा देर तो नहीं हुआ? सावित्री ने कहा, आपको मैं यमराज से छीन कर ला रही हूँ। सत्यवान ने कहा कि सावित्री, ये तुम क्या कह रही हो? सावित्री ने पूरी बात बताई। सत्यवान सावित्री के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे,
एक तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, वो मेरी माँ है। और दूसरी बार तुम भी सावित्री, तुम भी मेरी माँ के समान हो, क्योंकि आज तुमने मेरे प्राणों को यमराज से बचा लिया। सावित्री की आंखों में आंसू, दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। ये होता है एक पतिव्रता नारी की शक्ति। पतिव्रता नारी जो भी करना चाहे वो कर सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती, इतनी पावर होती है कि उसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। यमराज की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। उनका भी निर्णय गलत हो गया। इसी तरह माता अनुसुईया, नर्मदा, हमारी कितनी माताएं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए आज इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, और हम उनके बताए हुए हर रास्ते को अनुकरण करते हुए चलते हैं। ऐसी पतिव्रता माताओं को मेरा सत सत नमन और वंदन है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। जय श्री राम।